मैं निकिता राकेश का फिर आपके साथ जुड़ी हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम एकात्म परिसर में मौजूद हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा महिलाओं का सम्मान समारोह यहां पर चालू है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को, स्मार्ट वुमेन्स को और महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम से हम आपको जोड़ते हैं और इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उनसे बात करवाते हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। आज विष्णुदेव साय, जिनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, उन्होंने अपने 100 दिन पूरे कर चुके हैं और उन्होंने अपने 100 दिन पूरा होने पर महिलाओं के लिए जो गारंटी दी थी कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, उसी की कड़ी में महतारी वंदन योजना के तहत जो लाभ महिलाओं को हुआ है उसके चलते आज यहाँ पर उन महिलाओं का भी सम्मान समारोह में स्थान दिया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पूरे 100 दिन पूरे हो गए हैं कार्यकाल के। इसी कड़ी पे भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे हम महतारी वंदन की बहनें, जिन्हें सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपया महीना मिला है, और स्मार्ट वुमेन्स जो अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम साबित की हैं, ऐसी महिलाएं और महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए महिलाओं का सम्मान करती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूरी टीम उच्च महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। स्मार्ट वुमेन लिखा गया है, खिलाड़ियों का सम्मान है, सभी खिलाड़ी महिलाओं को भी बुलाया गया सम्मान। जी, हमारे यहाँ खिलाड़ी महिलाएं, स्मार्ट वुमेन्स और महतारी वंदन प्राप्त राशि वाली महिलाओं को भी सम्मान के लिए बुलाया गया है। एक केस जल चुकी है महतारी वंदन की, दूसरी केस जलने वाली है। जैसा कहा था वो करके बताया, बीजेपी की कहनी और कथनी सच है, ये सच साबित हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और ये तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और 1000 रुपये प्रति माह देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और यह मोदी जी की गारंटी रुकेगी नहीं। आगे भी महतारी वंदन की राशि जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है या जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वो फॉर्म भर के बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिलाएंगे। जी, मैं सीमा संतोष साहू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रायपुर। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं है। हमने वादा किया था और वादा निभाया। हमें सत्ता में आए 3 महीने हुए हैं। विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, परम आदरणीय हैं, और 100 दिन पूरे होने के ही कार्यकाल को देखते हुए हमने महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का पूजन ही नहीं करती। महिला 2 पहिए की दूरी को तय करती है, महिलाओं का स्वाभिमान की रक्षा करती है, उनका सम्मान करती है। ये बात साबित करती है हम हमेशा महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और अपने वादा खिलाफी जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ था, हमने वादा किया और वो वादा निभाया। यह कार्यक्रम भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए लखपति दीदी भी का जो हमारा घोषणा है यह भी 100% खरा उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी वही वादे करती है जिसे वो निभाने के लिए सक्षम होती है। एक सर 15,000 रुपये विपक्ष के द्वारा कहा गया था, 15,000 रुपये सालाना, जनता ने उसको नकार कर इस वादे को स्वीकार किया, क्या कहना चाहिए? ये कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि 15,000 रुपये लेने के। कांग्रेस का काम ही है केवल आलोचना करना। उन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ धोखा किया, महिला के साथ ये कहा कि नशाबंदी होगी। महिलाएं चूँकि देखिए नशा करें ना करें, लेकिन नशे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यदि हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे भाई शराब पी के वापस आते हैं तो हमारे आर्थिक इनकम में भी फ़र्क पड़ता है, परिवार का रहा सहा चीज़ भी लूट जाते हैं। इसी को देखते हुए मोदी जी ने राशन कार्ड में पहला महिलाओं का नाम लिखा। यदि वो घर पे छत प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता महिलाओं की है और इनका काम ही केवल है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी या छलांग लगाना, पानी पे बोरा बाटी खेलना। इससे सरकार नहीं चलती। एक को रोज़गार नहीं दिया, इसमें भी महिलाएं प्रभावित हुई। यदि हमारे पतियों को, हमारे बेटों को, हमारे घर के पुरुषों को नहीं मिलता, इन्होंने केवल महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की है, आलोचनाएं करी है। किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी वादा नहीं करती, ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करती जिसको भविष्य में भी वो निभा ना पाए। आज राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए सालाना जो है डाला जाएगा। क्या कैसे देखते हैं इस वादे को आप राहुल गांधी? ये तो वैसे ही देखते हैं जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और वादा करना
वादा को ना निभाना, महिलाओं का अपमान करना, महिलाएं दारू पीती हैं, महिलाएं के प्रति बहुत गंदे शब्द जो कि मैं सार्वजनिक मंच में भी नहीं कर पाऊंगी, ये तो प्रलोभन है कि किसी तरीके से भुनाएं। लेकिन साहब ये बात याद रखिएगा, महिलाएं अब बुद्धू नहीं बनने वाली। एक बार बने जिसके कारण हमने उनको सरकार चलाने का मौका दिया, बदले में महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा भोगना पड़ा। तो अब महिलाएं जाग चुकी हैं। हमने किसी भी वर्ग की कोई महिला का जाति धर्म के आधार पर भी कभी नहीं किया। हमने कोरोना काल में सबको वैक्सीनेशन करवाया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे में उस वर्ग के लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को नज़रअंदाज करती है, लेकिन हमने ट्रिपल तलाक देके महिलाओं को इंसानियत का दर्जा दिया, महिला शिक्षा पे जोर दिया, महिलाओं के लिए हर योजना को इम्प्लीमेंट करने पे जोर दिया, महिलाओं की लड़ाई लड़ी। तो अब महिलाएं आप कुछ भी ढूंढी पीट लीजिए, लाख देंगे 5 लाख देंगे। महिलाएं जान चुकी हैं वादा कौन निभाता है, धर्म कौन निभाता है, देश की संस्कृति कौन निभाता है। राम राज के लिए भी हम अग्रसर हो चुके हैं, तो अब महिलाएं बुद्धू नहीं बनेंगी। जी, मैं स्वप्निल मिश्रा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री रायपुर। इस सम्मान को बहुत ही हर्ष की बात हो रही है, जो कि ज़मीन से जुड़ी बहनें जिनको कहीं कभी सम्मान नहीं मिलता है, उन बहनों को हमारे मोदी जी केंद्र सरकार और हमारे विष्णुदेव सरकार जी ने जो 1000 रुपया महतारी बंधन अभिनंदन योजना के तहत दिया है और जिनके खाते में आया है, उन बहनों को बगैर भेदभाव के हमारी प्रदेश जिला और हमारी ये प्रदेश नेतृत्व हमारी दीदी लोग बैठे हैं, इन लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। इसके लिए हम सभी बहनें बहुत मोदी जी को और पूरी नेतृत्व को और बहुत दिल से धन्यवाद आभार देते हैं, और आप मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर योजना को आप धरातल तक जाते हैं और उसको लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाएं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। 50 साल में जिस चीज़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया वो मोदी जी दिए हैं। शौचालय मोदी जी ने क्या नहीं दिया, घर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, खाने के लिए अन्न दिया। और जब कोरोना काल था सभी बहनों के जिन बहनों को आवश्यकता थी उनके खाते में 500 डाले। अभी बहनों के हाथ में कुछ नहीं रहता, खाली रहता है, तो बहनें ऐसा मत सोचे कुछ नहीं है, इसलिए 1000 रुपये महीने देने का प्रबंध किया और ये उनके खाते में आ भी गया है। बहनें जो काम करती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और देश की सेवा करती हैं, राज्य में सेवा करती हैं, उनको यदि थोड़ा सा भी सम्मान दे दिया जाए तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती है और अपने काम को दिन दुना रात चौगुना करके करती हैं। तो मैं मोदी जी को, छत्तीसगढ़ सरकार को और आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद देती हूँ, ताकि आप लोग इस कार्य को जैसे हम लोग से बात करके और धरातल तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, निश्चित तौर पे आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत सोचती है, समझती है। 2 बहनों ने अभी बताया है कि किस प्रकार लाभ मिलता है, इस प्रकार। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मोदी जी जो है महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात करते हैं, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करते हैं। तो यह लखपति दीदी प्रोजेक्ट जो है वो निश्चित तौर पे हर महिलाओं को सशक्त, मजबूत और प्रभावशाली बनाएगा। आप देखिए आने वाले समय में देखिए 2014 से जिस तरह से 2024 तक के एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव आया है भारत की जनता में, भारत की महिलाओं में, विशेष तौर पे भारत की नारी शक्ति में जो बदलाव आया है उसको आप देखते हुए निश्चित तौर पे आगे आने वाले 1 दशक का और अनुमान लगा सकते हैं कि लखपति दीदी बहुत जल्दी करोड़पति दीदी भी बनेंगी। जी जी, हर्षिला रूपाली शर्मा।